हाय स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव चैप्टर है किस सब्जेक्ट का? बिजनेस स्टडी। चैप्टर नंबर कितने से है? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर कितने से है? चैप्टर नंबर 10। क्योंकि 9 चैप्टर तक आपको तो वीडियो तो चल ही गया है। ये चैप्टर आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडी का है। चैप्टर कितने से है? 10। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर कितना से है? 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, जितना देखोगे बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, जितना देखोगे आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एनएससी, देखो NSEI, इसका फुल फॉर्म था सिक्योरिटी एक्सचेंज, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म तो समझ में आ गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए, द NSEI वाज इस्टेब्लिश इन NSEI कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसको आप लोग रट जाना, 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए। सेबी वाज इस्टेब्लिश इन, सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1998। देखो 1988 कब आपका इस्टेब्लिश हुआ था? 1988। ये आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। जब बोले है कि लीगली कब इस्टेब्लिश हुआ था, जब से भी लीगली रूप से कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1992 होगा। जब बोले है कि लीगली कब इस्टेब्लिश हुआ था, जब क्या पूछेगा कि जब लीगली कब इस्टेब्लिश हुआ था, तब बोलेंगे 1992। लेकिन जब सिंपल पूछे कि सेबी वाज इस्टेब्लिश इन, कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1988। समझ में आ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर है। ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, ट्रेजरी बिल बेसिकली क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए नॉन ऑफ दीज, ये जो ट्रेजरी बिल होता है शॉर्ट टर्म फंड लेने का माध्यम होता है। देखो आप लोग को कॉपी में भी हम लिखवाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलिए। रेपो इज, रेपो क्या है? रिपर्चेज एग्रीमेंट, रिलायंस पेट्रोलियम, देखो रीड एंड प्रोसेस, नॉन ऑफ दीज। देखो रेपो क्या है? आपका रिपर्चेज एग्रीमेंट होता है। समझ में आ गया? रेपो क्या होता है? रिपर्चेज एग्रीमेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन का है इक्विटी शेयर होल्डर गेट द राइट इन कंपनी टू। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी में क्या राइट लेता है? देखो 2020 में पूछा हुआ है। देखिए वोट, परचेज, सेल, नॉन ऑफ दी। इक्विटी शेयर होल्डर को वोट देने का राइट होता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। कंपनी में अकाउंट में हम बताए हुए हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में वोट देने के राइट होता है। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6। फॉर स्टॉक एक्सचेंज द, देखिए फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी इज वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, कंपल्सरी। इसका सही आंसर क्या है? कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 7। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज, ये सब कॉपी में लिखवाए हैं बाबू, एक के कह के। ये सारा क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको कॉपी में मिलेगा, टोटल क्वेश्चन आपको कॉपी में मिलेगा। चलिए तो बताइए, देखिए क्या बोले। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज, कॉमर्शियल पेपर का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? 3 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। एक कॉमर्शियल पेपर का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? 12 महीना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला द सेटलमेंट साइकिल इन NSE इज। देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट साइट क्या होता है? द सेटलमेंट साइकिल इन NSE इज 5T+5। टी मतलब होता है डेट, टी मतलब क्या होता है? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। टी का मतलब आपका क्या होता है? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। T+3, T+2, T+1। तो इसका देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो सेटलमेंट साइट होता है साइकिल, T+2 होता है। T+2 का मतलब होता है डेट +2। जैसे मान लें कि आज मंडे है, आज मान लें कि आज क्या है? मंडे। तो हम मंडे को ट्रांजेक्शन किए, तब पेमेंट कब होगा? सेटलमेंट कब होगा? 2 दिन बाद। तब मंडे में 2 दिन ऐड कर दो, 2 डे। T+2 मतलब टी मतलब डेट, समझ आ गया? 2 + 2 दिन बाद सेटलमेंट होगा। जैसे मंडे को हुआ तो 2 दिन, 2 डेज इसमें ऐड कर दो। इसका मतलब कि सेटलमेंट कब होगा? मंडे में। ट्यूसडे, वेडनेसडे कब आपका सेटलमेंट होगा? मंडे को हमने ट्रांजेक्शन किया था, 2 दिन बाद सेटलमेंट होगा। तो मंडे
ट्यूसडे वेडनेसडे। आपका सेटलमेंट कब होगा? आपका वेडनेसडे को। कब होगा देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, वेडनेसडे को क्या होगा? आपका सेटलमेंट होगा। 80+2 समझ में आ गया? मंडे को ट्रांजेक्शन होगा तो सेटलमेंट कब होगा? वेडनेसडे को होगा। समझ में आ गया ना? चलिए तो ये आपका, इसको आप लोग इधर जाना। चलिए आगे देखिएगा, अगला पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इन विच ईयर डिड एनएसई कमेंस फ्यूचर ट्रेडिंग? किस ईयर एनएसई फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट किया? ये आप लोग हट जाना। 1991, 1999, 2000, 2001, ये हट जाना। एनएसई अपना ट्रेडिंग कब, फ्यूचर ट्रेडिंग कब से शुरू किया? 2000 में। चलिए अगला पॉइंट, हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया? सब आपको क्वेश्चन बताए हैं कॉपी में, देखना एक एक करके बताएं। हु कंट्रोल मनी मार्केट इन इंडिया? मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? फिनेंशियल डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेबी। तो देखो बताए हैं, मनी मार्केट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है। आप लोग कॉपी चेक करो दिखेगा। यहाँ पर जो पढ़े होंगे उनको एक एक करके लिखवाया गया होगा, और जो नहीं पढ़े वो बस ध्यान से सुनो। मनी मार्केट को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझ में आ गया? दूसरा, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, समझ में आ गया ना? चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट इज? मनी मार्केट का मेन क्या समस्या है, मुख्य क्या समस्या है? देखिए, लैक ऑफ कैपिटल, हुंडी, लैक ऑफ मार्केट, नन ऑफ दी, इसमें से कोई समस्या नहीं है। अगला पॉइंट देखिए 12 नंबर, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज? बोला कि 2004 में कितना स्टॉक एक्सचेंज की संख्या था? तो देखिए 2004 में कितना था? 23। आपसे बोला है कि 2004 में कितना स्टॉक एक्सचेंज की संख्या था, तो 2004 में कितना है? 23। अगला पॉइंट देखिए, देखिए मनी मार्केट डील्स इन, मनी मार्केट क्या किस में डील करता है? तो याद रखना, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में, और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में। ये समझ में आ गया ना? चलिए यही आपको बोला है, मनी मार्केट डील इन शॉर्ट टर्म फंड्स, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, नॉन ऑफ दी। मनी मार्केट किस में डील करता है? शॉर्ट टर्म फंड में। अगला पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटल मार्केट डील इन, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड से डील करता है, शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट आपको किससे डील करता है? लॉन्ग टर्म फंड से। चलिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिएट्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को कौन क्रिएट करता है? किसमें जल्दी शेयर बिक जाता है और किसमें शेयर जल्दी शेयर नहीं बिकता है? देखिए, ऑर्गेनाइज मार्केट, अनऑर्गेनाइज मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में शेयर जल्दी बिकता है। आगे देखिए, इन इन न्यू इशू शेयर डील, न्यू इशू किस में होता है? सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी एंड प्राइमरी मार्केट, नॉन ऑफ दी। देखो कॉपी में लिखा है कि न्यू शेयर हमेशा किस में बिकता है? प्राइमरी मार्केट। देखो ये 2021 में पूछा है, 22 में पूछा है। न्यू शेयर हमेशा किस में डील होता है? आपका समझा ना? प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर बिकता है। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश इन, देखो क्वेश्चन आ गया, जस्ट हम अभी आपको बताए थे 2 मिनट पहले कि जब लीगली पूछेगा तो कितना बोलेंगे? 1992। जस्ट हम अभी आपको बताए 2 मिनट पहले, यही बोला है, लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश इन। लीगली सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1992 को। समझ में आ गया? लीगली रूप से कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1992 को। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, देखिए द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज का भविष्य क्या है? फ्यूचर क्या है? ब्राइट, इन डार्क, ऑर्डिनरी, नो फ्यूचर। तो देखिए आज के डेट में स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और आज के डेट में स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखते हैं छोटा छोटा बच्चा सभी शेयर मार्केट का काम आज के डेट में करने लगा। तो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर ब्राइट है, बहुत उज्जवल है, आगे के भविष्य जबरदस्त है। चलो अगला पॉइंट, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, एक कॉपी में, सारा कॉपी में लिखवाया हुआ है आपको।
फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया भारत में कब स्टैब्लिश हुआ था? देखो 1875, एक कॉपी में भी हम आपको लिखवाए हैं 1875। पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ था? 1875। अगला पॉइंट चलिए, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन, रीजनल ऑफिस सेबी का कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ दीज, सब होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2019 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। तो रीजनल ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है? पूरा सभी जगह, ये तीनों जगह, दिल्ली में भी रीजनल ऑफिस सेबी का है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए 21 नंबर, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, स्टॉक एक्सचेंज किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? इन्वेस्टर, कंपनी, गवर्नमेंट, नॉन ऑफ दीज। तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? इन्वेस्टर का। समझ में आ गया ना? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है? देखिएगा, कंपीट विथ ईच अदर, कंप्लीमेंट ईच अदर, देखिए फंक्शनल इंडिपेंडेंटली, कंट्रोल ईच अदर। तो देखिए ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का सपोर्ट करता है, ठीक ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23, देखिए द हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, सेबी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है? मुंबई में, कॉपी में भी लिखवाया गया होगा। कहाँ पर है? मुंबई में। कोई दिक्कत? ये आप जो यहाँ पर पढ़े होंगे उनको एक एक करके कॉपी में लिखवाया गया होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो आप देखकर यहाँ पर कॉपी में नोट कर लो। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट 24 देखिएगा, द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज इस्टेब्लिश इन, देखिए विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले दुनिया में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? दिल्ली, लंदन, अमेरिका, जापान। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। एक बताया गया ना, क्या बताया गया है आपको एक एक करके, कैपिटल मार्केट 2 टाइप का होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 26, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन, स्टॉक एक्सचेंज किस में हेल्प करता है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर्स, देखिए स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इज डन इन, एग्जिस्टिंग शेयर को किस में डन किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर मतलब जो पहले से शेयर है, जो ओल्ड शेयर, आपको पता है कि ओल्ड शेयर किस में खरीद बिक्री होता है? सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, नॉन ऑफ दिस। ये कहाँ पर होता है? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में केवल न्यू शेयर होता है, इसमें केवल कौन सा शेयर होता है? न्यू। ओल्ड शेयर केवल किस में होता है आपका? सेकेंडरी मार्केट में, ठीक ना? चलिए अब 29, सेबी इज, सेबी क्या है? देखिए सिक्योरिटी एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया, नहीं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या है? बी है। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच मार्केट इज एसोसिएटेड विथ न्यू शेयर, न्यू इशू, बताइए विच मार्केट इज एसोसिएटेड विथ न्यू इशू, न्यू इशू किस में होता है? जस्ट हम अभी अभी बताएं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी, होलसेल्स, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए न्यू शेयर हमेशा किस में होता है? प्राइमरी में। देखिए आप लोग का चैप्टर नंबर, एक बार फिर से बता दें, आप लोग का चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव चला गया। क्लास कितने से है? 12th। क्या था? बिजनेस स्टडी। ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 का ये ऑब्जेक्टिव था, क्लियर हो गया। सारे स्टूडेंट देखने के बाद कॉपी में नोट कीजिए। यदि आप चाहते हो कि हमको बिजनेस स्टडी में 95 आएगा, बिहार बोर्ड या CBSE या चाहे कोई भी बोर्ड हो जिसका इस सिलेबस है, उसके लिए बेनिफिट होगा। 95 से गारंटी के साथ कम नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव आपका तब 50 आ ही जाएगा और सब्जेक्टिव में 45 तक कोई रोकेगा नहीं।
आपका कितना परसेंटेज चल जाएगा? 95। चलिए, आप लोग देखने के बाद कॉपी में जरूर नोट कीजिए, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए, और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके पास शेयर कीजिए, ठीक। और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको लगे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना। ठीक, सभी को बहुत बहुत थैंक यू।